नमस्कार, मैं राकेश चौहान द न्यूज मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2 जून 2026 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में एक ऐसी घटना घटती है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वही दिल्ली शहर जहां पर प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, जहां संसदें चलती हैं, जहां पर देश की सबसे बड़ी अदालतें हैं और जहां पर हमारे देश के सबसे बड़े नेता और अधिकारी बैठा करते हैं। दरअसल बात कुछ ऐसा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में एक छोटे से होटल में अचानक से आग लग जाती है और देखते ही देखते ये आग इतनी भयानक हो जाती है कि इससे 21 लोगों की जान चली जाती है, जिसमें 17 विदेशी लोग शामिल थे और साथ ही साथ अपने देश का कई परिवार भी उजड़ गया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ आग की वजह से हुई है या फिर इसके पीछे सिस्टम की बहुत बड़ी लापरवाही है। दरअसल 3 जून की सुबह दिल्ली के मालवीय नगर में सभी लोग अपने अपने काम पर जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और सब कुछ बिल्कुल सामान्य सा चल रहा था और तभी 8:48 पर पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाता है और दिल्ली के मालवीय नगर के एक छोटे से होटल से अचानक से धुआं निकलने लगता है और उस धुआं को आसपास के लोग देखकर यही सोचते हैं कि ये कोई छोटी मोटी सी आग होगी और देखते ही देखते इस आग ने अपना प्रचंड रूप धारण कर लिया और ये बेसमेंट से होते हुए पूरी बिल्डिंग में फैल गई। पूरा बिल्डिंग धू धू कर जलने लगा और बिल्डिंग में काम करने वाले लोग धुएं से तड़प तड़प कर बेहोश हो रहे थे। कुछ लोग तो खिड़कियों से हाथ हिलाते हुए लोगों से मदद मांग रहे थे, वहीं पर कुछ लोगों ने तो मोबाइल का टॉर्च जलाकर लोगों से मदद मांगा, लेकिन देखने वाले लोगों ने सिर्फ तमाशे की तरह देखते रह गए और कोई भी उनकी मदद नहीं कर सका। और जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ लोग कांच को तोड़कर बाहर निकलने की अथक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय तक हालात इतना गंभीर हो चुका था कि नीचे खड़े लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हें देखते रह गए। उनके पास बचाने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, क्योंकि इस वक्त तक आग पूरी तरह से प्रचंड रूप ले लिया था और उसका धुआं पूरी बिल्डिंग में फैल चुका था और बिल्डिंग में रहने वाले लोग सांस नहीं ले पा रहे थे और कुछ ही मिनटों में कुछ लोग तो बेहोश हो गए और साथ ही साथ कुछ लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई हमें बचाने आएगा, लेकिन उन्हें कोई बचाने नहीं गया और अंततः परिणाम यह हुआ कि उन सभी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इस हादसे में लोग बच क्यों नहीं पाए। वहीं पर आपको बता दें कि इन्वेस्टिगेशन में जो बात सामने आई है वो यकीनन चौंका देने वाली है। बताया जा रहा है कि इस होटल में ना ही कोई इमरजेंसी एग्जिट डोर था और ना ही फायर एनओसी था। इसका मतलब साफ है कि इस होटल में इससे पहले अगर कोई भी घटना होती तभी लोगों की जान चली जाती, उसके बचाने के लिए कोई इनके पास ऑप्शन ही नहीं था। और इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये जिस होटल में आग लगी थी उस होटल को मात्र 6 ही कमरे बनाने के परमिशन थे, लेकिन उस होटल वाले ने 25 कमरे बना दिया था। और कमाल की बात यह है कि कुछ ही महीने पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ इसी तरह के और भी कई होटल्स के लिए इन्वेस्टिगेशन करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन सिस्टम में बैठे लोगों ने इस आदेश को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और अंततः परिणाम स्वरूप हमें ये घटना देखने को मिल रही है। वहीं पर होटल के ओनर पर यह भी आरोप लग रहा है कि जब आग लगी थी होटल में उस वक्त तक वो वहीं पर था, लेकिन जैसे ही आग लगी उसने लोगों को बचाने के बजाय वहां से भाग निकला। वहीं वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए आग में फंसे हुए लोगों को बचाने में कामयाब भी हो गए। लेकिन अब सवाल सिर्फ होटल के मालिक से नहीं किया जाएगा, उन सभी अधिकारियों की भी लापरवाही का नतीजा है कि जिन लोगों ने हाई कोर्ट के इन्वेस्टिगेशन वाले आदेश को नजरअंदाज किया था। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि आम जनता की जान की कीमत क्या कुछ भी नहीं है। हमारे देश में कोई भी घटना हो जाती है उसमें आम आदमी मारा जाता है और सिस्टम हमेशा बचाने में नाकाम रहती है और इसके बदले में सरकार कुछ पीड़ितों को मुआवजा दे देती है और सबका मुंह बंद करवा देती है। द न्यूज मंच से राकेश चौहान, नमस्कार।